सनातन संसार में आपका स्वागत है। मूल रूप से ये तीनों मानव जाति के लिए उन 3 प्रमुख तरीकों का प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से भगवान की शक्ति का उपयोग करके मनुष्य अपने अनिवार्य कर्तव्यों का पालन कर सकता है। ये भगवद गीता के 3 प्रमुख मार्गों के रूप में भी प्रस्तुत किए गए हैं: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और संन्यास मार्ग। इनका उपयोग सकारात्मक रूप से शांति, समृद्धि और मुक्ति के लिए किया जा सकता है या नकारात्मक रूप से अराजकता फैलाने, बुरी शक्तियों का उपयोग करने या दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। हमारे व्यापक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ सनातन धर्म की समृद्ध और कालातीत परंपराओं में गहराई से उतरें। प्राचीन शास्त्रों, आध्यात्मिक प्रथाओं, अनुष्ठानों और पीढ़ियों से चली आ रही गहन बुद्धि का अन्वेषण करें। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। मंत्र, यंत्र और तंत्र का प्रयोग। मंत्र मानसिक शक्ति, मन प्लस्त्रा के माध्यम से दिव्य शक्ति को सकारात्मक और नकारात्मक उद्देश्यों के लिए आह्वान करने का एक साधन है। यंत्र इच्छा की नियंत्रक शक्ति, यन प्लस्त्रा का उपयोग करते हैं। तंत्र तंतु, नाड़ी या नसों के माध्यम से शरीर की भौतिक, यौन शक्ति को निचले स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचाने का माध्यम है। तंत्र प्लस्त्रा। तंत्र का अर्थ है शरीर की शक्ति या नाड़ी तंत्र का उपयोग। तंतु का एक अन्य अर्थ है शरीर के स्वामी, भगवान या आत्मा का प्रतीक। इस प्रकार तंत्र का अर्थ है आत्मा के परिवर्तन और मुक्ति के लिए भगवान की शक्ति का उपयोग। मंत्र की साधना में मन और बुद्धि को शामिल किया जाता है। तंत्र की साधना में कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, जबकि यंत्र की साधना में अहंकार सक्रिय होता है। तीनों साधन क्रमशः सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। ये हिंदू धर्म में देव पूजा और भक्ति सेवा के 3 बुनियादी साधन हैं, जिनके माध्यम से कोई व्यक्ति अनिवार्य कर्तव्यों का पालन, आत्मशुद्धि और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये वे बुनियादी और सार्वभौमिक साधन हैं, जिनका उपयोग हिंदू उपासक धर्म की रक्षा, इच्छाओं की पूर्ति और मानव जीवन के 4 उद्देश्यों, पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए करते हैं। हालांकि हिंदू धर्म के कई अन्य हिस्सों की तरह इन तीनों के बीच की रेखा धुंधली है, क्योंकि मंत्रों का उपयोग यंत्र और तंत्र साधना में किया जा सकता है और इसके विपरीत भी। इस प्रकार हिंदू भक्ति के अधिकांश रूपों में इन तीनों के घटक उपस्थित या गहरे रूप से जुड़े होते हैं। ये वैदिक यज्ञों में भी देखे जा सकते हैं। मंत्रों का उपयोग देवताओं को आह्वान करने के लिए, यंत्रों का उपयोग यज्ञ स्थल के कुछ ज्यामितीय पैटर्न में निर्माण के लिए किया जाता है और तंत्र का उपयोग यज्ञ से पहले या उसके दौरान शरीर को अनुशासित करने और बलि के दौरान शरीर या उसके तत्वों की बलि देने के लिए किया जाता है। मंत्र का प्रयोग। प्रत्येक मंत्र एक वैदिक यज्ञ में एक देवता या देवताओं के समूह के लिए आह्वान के रूप में प्रयुक्त पवित्र शब्दों या ध्वनियों का समूह है। ये वैदिक संहिताओं के वैदिक भजनों का हिस्सा है, जो वेदों के संहिता खंड में पाए जाते हैं। इनका अधिकांश हिस्सा विशेष छंद में लिखा गया है, हालांकि कुछ गद्य में भी है। वैदिक मंत्रों का जोर ध्वनियों पर होता है, भाषा पर नहीं। यह माना जाता है कि जब कोई मंत्र सही ढंग से, भक्ति और शास्त्रों के अनुसार सही इरादे से उच्चारित किया जाता है, तो उस मंत्र की शक्ति जागृत हो जाती है, जो प्रार्थना को लक्षित देवता तक पहुंचाती है और उसे सुना जाता है। मंत्र की प्रभावकारिता उस स्थान और पूजा के तरीके पर निर्भर करती है, साथ ही उस व्यक्ति पर भी जो इसे उच्चारित करता है और इसे कैसे कहा जाता है। यदि इसे सही ढंग से उच्चारित किया जाए तो देवता प्रसन्न होते हैं और प्रार्थना का उत्तर मिलता है। अन्यथा यह देवताओं के क्रोध को भड़का सकता है, जिसके लिए प्रायश्चित, तपस्या या पश्चाताप की आवश्यकता हो सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि एक वैदिक मंत्र स्वयं में एक प्रकार का देवता है। यदि इसे शास्त्रों में बताए गए अनुसार सही ढंग से उच्चारित किया जाए तो वह देवता जिसे इसके द्वारा बुलाया जाता है तुरंत प्रतिक्रिया देता है, जैसे कि वह मंत्र की शक्ति से बाध्य हो और उसकी अपनी कोई इच्छा न हो। दूसरे शब्दों में, वे मंत्रों को देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली मानते हैं। हालांकि सच्चाई कहीं बीच में प्रतीत होती है। जबकि प्रत्येक मंत्र में एक गुप्त शक्ति होती है, ऐसा प्रतीत होता है कि कई तत्व, जैसे साधक का कर्म और देवता की इच्छा, इस बात को प्रभावित करते हैं कि मंत्र फल देता है या नहीं। उपनिषदों में व्यक्तियों को यज्ञों को कर्तव्य के रूप में करने की प्रेरणा दी जाती है, न कि इच्छा के रूप में, और परिणामों को भगवान पर छोड़ देने की सलाह दी जाती है। श्रव्य रूप में वेद ब्रह्मा की शक्ति का व्यक्तीकरण करते हैं। मंत्र उसके विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है, जैसे ध्वनि अभिव्यक्तियां। जब वे जोर से उच्चारित किए जाते हैं
तो ब्रह्मा उन्हें अंतरिक्ष में लक्षित देवता तक पहुंचाते हैं और उपासक और उपास्य के बीच संचार को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार यह कहना उचित है कि ब्रह्मा वेदों के भजनों का कारण और परिणाम दोनों है। इसके अलावा वह सभी यज्ञों का अंतिम प्राप्त करता है। जब एक जटिल यज्ञ जैसे सोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ या अन्य यज्ञ किया जाता है तो कई पुरोहित एक या अधिक वेदों से भजनों का एक साथ गान या गायन करते हैं और विभिन्न देवताओं का आह्वान करते हैं। सामान्यतः गान काफी तेज होता है। प्रत्येक मंत्र की शुरुआत या अंत में ओम, ह्रीं, स्वाहा आदि जैसे पवित्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पुरोहितों के नाम उनकी विशेषज्ञता के अनुसार अलग अलग होते हैं। प्रत्येक यज्ञ में 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत, जिसके दौरान पुरोहित यज्ञ को सफल और लाभकारी बनाने के लिए वैदिक भजनों का उच्चारण करते हैं। उनका गान महान कंपन उत्पन्न करता है जो आकाश और पृथ्वी के बीच के मध्य क्षेत्र के माध्यम से स्वर्ग में पहुंचता है, जहां वे देवताओं को जगाते हैं और उन्हें भक्ति की सीट पर उतरने में सहायता करते हैं। गान और संगीत यज्ञ की विधियों का एक छोटा हिस्सा है। तंत्र और यंत्र के अन्य तत्व भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। वे प्रकट करने की शक्ति को बढ़ाते हैं और यज्ञों को सुचारू रूप से चलने में सहायता करते हैं। हिंदू अनुष्ठानिक भक्ति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में आगे चर्चा की जाएगी। वेदों के ब्राह्मण और आरण्यक खंड वैदिक विधियों और यज्ञों की यांत्रिकी के बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं। इस जानकारी का अधिकांश भाग या तो खो गया है या उनकी अनुष्ठानिक, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक प्रासंगिकता की कमी के कारण अप्रचलित हो गया है। जैसा कि पहले कहा गया था, मंत्र देवताओं के ध्वनि या आवाज के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक मंत्र में एक विशेष देवता की ऊर्जा होती है जो तब तक सुप्त रहती है जब तक मंत्र को सही इरादे, स्वर और आकांक्षा के साथ सही ढंग से उच्चारित नहीं किया जाता है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। मंत्र का देवता तभी जागता है जब ध्वनियाँ सही आवृत्तियों का निर्माण करती हैं और बाकी यज्ञ को सही ढंग से, उचित दृष्टिकोण, प्रसाद और निर्दिष्ट तरीके से पूरा किया जाता है। मंत्रों की प्रभावशीलता भी भाग्य और कर्म पर निर्भर करती है। कुछ मंत्र लाभकारी होते हैं जबकि अन्य हानिकारक होते हैं और उनके प्रभाव उनके उपयोग और इरादे पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार यज्ञ की यांत्रिक और प्रक्रियात्मक पहलू बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म के पूर्व मीमांसा स्कूल वैदिक यज्ञों को सृजन का मूल और स्वयंपूर्ण प्रकट करने वाली शक्ति के रूप में मानते हैं, न कि ईश्वर के रूप में। यंत्र का प्रयोग। यंत्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है नियंत्रण करना, शासन करना, विनियमित करना, संयम करना, रक्षा करना या रोकना। यंत्र नाम, रूप, आरेख, पैटर्न और ध्वनि के रूप होते हैं जिनमें सृजन, रखरखाव, छिपाव, प्रकट करना और विनाश के 5 दिव्य गुण होते हैं। यंत्रों का निर्माण वैदिक काल से लेकर आज तक हिंदू अनुष्ठानिक परंपराओं में विशेष वस्तुओं, प्रतीकों, ध्वनियों, नामों और रूपों का उपयोग करके किया जाता है ताकि किसी देवता या देवताओं के समूह की शक्ति को जागृत किया जा सके और उनकी पूजा की शक्ति को बढ़ाया जा सके। यंत्रों का एक और महत्व है जिसे समझने के लिए उनके भौतिक और प्रतीकात्मक स्वरूपों पर विचार करना आवश्यक है। यंत्र अस्थायी ऊर्जा केंद्र होते हैं जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर एक साधक और उसके मनोदैहिक और मानसिक क्षेत्र में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वे एक साधक और एक देवता के बीच संचार के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। वे वैदिक मंत्रों की तरह ध्वनि और ऊर्जा के वाहक होते हैं जो सृष्टि की शुरुआत से ही अस्तित्व में है। इस प्रकार वे स्थूल और सूक्ष्म ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो साधक के लिए किसी विशेष साधना या पूजा के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए एक देवता के यंत्र का उपयोग उस देवता की पूजा और आह्वान के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार यंत्र और मंत्र एक दूसरे के पूरक होते हैं और उनकी संयोजनात्मक शक्ति साधक के लिए बहुत ही प्रभावकारी होती है। वैदिक यंत्रों में विशेष ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, जिनका निर्माण एक साधक के आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण के लिए किया जाता है। वे आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने, इसे साधक के भीतर संतुलित करने और उसे भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक साधक अपने मन को एक विशेष यंत्र पर केंद्रित कर सकता है और अपने उद्देश्य के अनुसार उसमें से ऊर्जा निकाल सकता है। यंत्र इस प्रकार ध्यान, साधना और पूजा के लिए एक माध्यम बनाते हैं जो साधक के जीवन को ऊर्जावान और प्रेरणादायक बनाते हैं। यंत्र इस प्रकार साधक के लिए एक प्राणदायक साधन होते हैं जो उसे अपने आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शित करते हैं। तंत्र का प्रयोग। तंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है प्रणाली, और तंत्र एक संगठित प्रणाली है जो शारीरिक और मानसिक शक्ति को आत्म संवर्धन और आत्म साक्षात्कार के लिए अनुशासित और नियंत्रित करती है।
यह साधना का एक ऐसा मार्ग है जिसमें साधक शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के माध्यम से उच्च चेतना प्राप्त करता है। तंत्र का मुख्य उद्देश्य इच्छाओं को नियंत्रित करना और उन्हें उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक साधन बनाना है। तंत्र साधना के माध्यम से साधक अपनी कामनाओं को जागृत करता है और उन्हें आत्म साक्षात्कार के मार्ग में उपयोग करता है। तंत्र साधना में साधक अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करता है और उन्हें आत्मा के विकास के लिए उपयोग करता है। तंत्र साधना में साधक विभिन्न तांत्रिक विधियों का पालन करता है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि और नियंत्रण शामिल होते हैं। तंत्र साधना में साधक यौन ऊर्जा का भी प्रयोग करता है, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण तत्व होता है। इस ऊर्जा का प्रयोग साधक के आंतरिक शुद्धि और आत्म साक्षात्कार के लिए किया जाता है। तंत्र साधना में साधक अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करता है और उन्हें आत्मा के विकास के लिए एक साधन बनाता है। इस प्रकार तंत्र साधना साधक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होता है, जो उसे आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाता है। तंत्र, मंत्र और यंत्र की व्यावहारिकता। तंत्र, मंत्र और यंत्र का प्रयोग आत्मशुद्धि और आत्म साक्षात्कार के लिए किया जाता है। यह माना जाता है कि ये साधन साधक के भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करते हैं और उन्हें आत्मा की उन्नति के लिए उपयोग करते हैं। इन साधनों का प्रयोग साधक के जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। तंत्र, मंत्र और यंत्र के माध्यम से साधक अपने जीवन को ऊर्जावान और प्रेरणादायक बना सकता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। तंत्र, मंत्र और यंत्र केवल धार्मिक आस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में किया जा सकता है। चाहे आप आस्तिक हो या नास्तिक, ये साधन आपके जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इनका प्रयोग आपके जीवन के हर पहलू में किया जा सकता है, चाहे वह आध्यात्मिक हो, भौतिक हो या सामाजिक हो। इनका प्रयोग आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में भी किया जा सकता है और ये आपको अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि तंत्र, मंत्र और यंत्र हमारे जीवन को बेहतर बनाने और हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। इनका प्रयोग आत्म साक्षात्कार और आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है और ये हमारे जीवन को ऊर्जावान और प्रेरणादायक बनाते हैं। इनके माध्यम से हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। अब कल्पना करें कि इन प्राचीन ग्रंथों को नए दृष्टिकोण से देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करें जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है, जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है, जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को उलझन में डाला है। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं या बस विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है, जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है, बस हमारे चैनल का सदस्य बने। इसमें शामिल होने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी, जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। सदस्य के रूप में आपको ये चीजें पसंद आएंगी। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच। सदस्यों के लिए शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट, सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चुकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएं। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें।
लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सके। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।